अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद। मैं हूँ महक असलम। आगाज करते हैं शहर क़ायद से, जहाँ मार्केटों को सील करने के मामले पर कमिश्नर कराची और ताजिरों के दरमियान बैठक हुई है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कमिश्नर कराची ने सख्त बरहमी का इजहार किया। कहा, लगता है ताजिर और दुकानदार SOPs पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं। 2 दिन का वक्त दिया था, तीसरे रोज उससे भी ज्यादा रश था। इफ्तिखार शालवानी ने साफ साफ कह दिया कि कारोबार की इजाजत तब मिलेगी जब SOPs पर अमल होगा। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, ताजिर रहनुमाओं का क्या कहना था इस मौके पर? कमिश्नर कराची ने तमाम ताजिर तंजीमों के लोगों को आज बुलाया था। आज इजलास भी और कमिश्नर ऑफिस में, जहाँ पे जो आज जो दुकानें 5 से 6 बाजार जो है बंद किए हैं, जो कि खिलाफ वर्जी हुई थी SOP की, उसके ऊपर एक्शन भी किया गया। इसमें उन्होंने बोला कि बेशतर बाजार जो कराची में खुले हैं, इस पे SOP पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है हम इसको नोट कर रहे हैं। हमने मौका भी दिया कि पहले और दूसरे दिन का और तीसरे दिन जाके एक्शन दिया है, लेकिन अभी जो ये दुकान जो बंद हुई है, जो बाजार बंद हुए हैं, जो 5, उसको जो है अभी नहीं खोला जा रहा है, उसमें नहीं माने। और साथ में ये कहा है कि कल कमिश्नर कराची खुद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, दौरा करेंगे और SOP पे अमल दरामद कितना हो रहा है खुद देखेंगे। साथ में तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को भी हिदायत कर दी है, जैसे कि आज एक्शन नजर आया उस तरीके से कल भी होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन पे जो SOP जारी की थी, उसमें जो है जुम्मा हफ्ता इतवार हफ्ते में जो है बंद रहेगा, मुकम्मल लॉकडाउन है। लेकिन जो है पीर से जुमेरात तक कारोबार है। कल जुमेरात है, आखिरी कारोबारी रोज है, जिसमें 5 बाजार जो है बंद हो गए। अब इसमें जो देखा जा रहा है, जो अपडेट मिली है, जिसमें तारिक रोड है, हैदरी मार्केट है, सदर की मुख्य मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे तमाम जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत भी की गई है, और साथ में कमिश्नर कराची भी जाएंगे। तो ये तमाम जो है ताजिरों को ये बर वक्त जो है इनको बता दिया गया है, कहा है कि SOP पर अमल दरामद नहीं होगा तो सख्त एक्शन होगा। यहाँ पे जो ताजिर तंजीमों के थे, ऑल कराची ताजिर था, उन्होंने भी कहा कि अगर SOP पर अमल दरामद नहीं होगा तो हम उनके साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनको भी टाइम दीजिए, क्योंकि आवाम जो है बड़ी तादाद में आ रही है। उनका कहना था ताजिर रहनुमाओं का, और कहा था कि उसके ऊपर भी देखा जाए कि किस तरीके से उसको संभाला जाए। ठीक है, ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि SOPs पर अमल कराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए अशरफ खान। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शरीफ ख़ानदान के मुलाजमीन के नामों पर कंपनियां और अकाउंट्स बना गए, जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले हैं। जो शवाहिद शहबाज शरीफ के खिलाफ मिले हैं, उनका बचना अब मुमकिन नहीं है। नैब गिरफ्तार नहीं कर रहा तो नाम ECL में डाल दे। गिरफ्तारी तो एक नैब की स्वाबदीद है, वो कब गिरफ्तारी करते हैं इसका फैसला उन्होंने करना है। इस केस में शहबाज शरीफ साहब अदालत से रिलीफ लेके बाहर गए हुए थे, 8 माह बाद 6 माह बाद वापस आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको गिरफ्तारी नहीं करनी तो कम से कम ECL पे तो नाम डाल दें। ये तो जैसे ही गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो लंदन भाग जाते हैं, और गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको पता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब इनको ये इस चोरी का पता चला है कि भाई निसार ट्रेडिंग भी पकड़ी गई है, इस चीज़ के बड़े इम्कानात हैं कि वो फिर उनको कमर का दर्द निकल आए तो वो लंदन चले जाएँ। मानना पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री में आज से पहले किसी हुकूमत ने इस किस्म की खुद एहतसाबी नहीं की। इंडिपेंडेंट कमीशंस बनाए और उनकी रिपोर्ट्स को पब्लिक भी कर रहे हैं और उसके ऊपर बाकायदा एक्शंस भी ले रहे हैं। इन्हीं के ऊपर जो इस वक्त कमीशन काबीना की तरफ से बना हुआ है, वो अपने इख्तितामी मराइल पे है। उसकी रिपोर्ट भी जैसे आएगी उसको भी मंजर आम पे किया जाएगा, और ये चीज़ को देखा जाएगा कि इस सेक्टर के अंदर अवाम जो है उसको कोई रिलीफ मिल रहा है, उसके फ़ायदे में ये कुछ काम हो रहा है, या सिर्फ हम नुकसान ही उठाई जा रहे हैं। अगर रेगुलेटर काम सही तरह से कर रहा होता और मिली भगत ना होती तो ये जो चीटियाँ लग रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बैंकिंग के ऊपर जो रेगुलेटर है वो सही काम करता, बैंक सही काम करते, उनकी जवाबदेही होती, तो ये अगर एक आदमी जिसने अपने फॉर्म में लिखा हुआ है बैंक के सामने कि मैं 18,000 रुपये महाना का मुलाजिम हूँ और उसके अकाउंट में 450 मिलियन आ रहे हैं, तो रेगुलेटर को सवाल करना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों कर आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हुकूमत परवार कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सूबों को इख्तियारात देकर विफाक को मजबूत किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत सूबाई हुकूक वापस लेना चाहती है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़बान कायरा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में आसिफ जरदारी का कहना था कि 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत दहशतगर्दी के शिकार मुल्क में अमन लेकर आई, इत्तफाक राय से सवात ऑपरेशन किया और सूबों को हुकूक दिए। आगाज हुकूक बलोचिस्तान पैकेज देकर बलोचों को साथ जोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा को नाम और गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं।
साबिक सदर ने खबरदार किया कि कोरोना के हवाले से आने वाला वक्त ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कौमी इत्तफाक राय की ज्यादा जरूरत है। 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए? मुस्लिम वक़ाफ़ के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा शिकायत का पलंदा लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंच गए। तहकीकात का मुतालबा भी किया कि चेयरमैन नैब ने खुद केस खोले या किसी के कहने पर वो ऐसा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से गिले शिकवे और शिकायतें, पुराने केसेस खुलने की तहकीकात का मुतालबा। तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म को काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बोले कि 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले गए, तहकीकात की जाए कि चेयरमैन नैब ने किसी के कहने पर तो ये कदम नहीं उठाया। ये चेयरमैन नैब जो है इसने ज्यादती की है, बंद केसों को 20 साल पुराने केसों को इसने खोला है और ये किसकी अशीर बात पे किसके कहने पर खोला गया है। साथी होने के नाते हमारा ये हक है कि हमें बताया जाए कि इसके पीछे कौन है। काफ लीग के सीनियर रहनुमा ने मुतालबा किया कि बताया जाए इतने पुराने केसेस बार बार क्यों खोले जा रहे हैं। पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना की इमरजेंसी में है, ऐसे में चेयरमैन नैब का पुराने मामलात सामने लाना समझ से बाहर है। तारिक बशीर चीमा के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीन दिलाया है कि मामले की शफाफ छानबीन की जाएगी। चीनी बहरान की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। उस्मान बुज़दार ने खुफिया तौर पर बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करने पर दी गई सब्सिडी पर मौक़िफ़ पेश किया। वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमीशन ने उस्मान बुज़दार से सवालात किए। पंजाब के वजीर आला तो शुगर कमीशन के सामने पेश हो गए, लेकिन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध का DGFIA को खत लिखा TORs के मुताबिक कमीशन वजीर आला सिंध को नहीं बुला सकता। वजारत दाखिला ने 16 मार्च 2020 को TORs जारी किए। कानून के मुताबिक वजीर आला सिंध कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। डिस्ट्रिक्ट जामशोरो की ज़मीनों पर फ्रॉड का इंकशाफ। एंटी करप्शन ईस्ट ने PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख समेत 14 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, तफसीलन बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध के अबाई डिस्ट्रिक्ट है जामशोरो, इनकी जमीनों में कब्जे का फ्रॉड हुआ है और जाली स्कीमों का फ्रॉड हुआ है। महकमा एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की है जिसमें PTI के पार्लियामानी लीडर हलीम आदिल शेख समेत 14 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल की है। हलीम आदिल पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने फरनमैन तारिक कुरैशी के जरिए जमीन गैर कानूनी तरीके से अलाट कराई। 41 करोड़ मालिक की 207 एकड़ जमीन जाली साजी के जरिए अलाट की गई। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत से 6 स्कीमें पर काम शुरू हुआ। गैर कानूनी तौर पर इन तमाम स्कीमों को करार दिया है और महकमा एंटी करप्शन ने इस सिलसिले में सर्कुलर जारी कर दिया है। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अफसर हैं, रेवेन्यू अफसर हैं, उन्होंने रिश्वत के एवज गैर कानूनी और जाली तरीके से ये जमीन मुंतकिल की और इसके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने अब FIR दर्ज करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को समरी अरसाल की है। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर सिंध की मंजूरी के बाद जो है वो इन पर FIR की जाएगी। तो अब एक जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है, तो सिंध में PTI के जो रहनुमा है उनके खिलाफ भी इंक्वायरियों का आगाज हुआ है और हलीम आदिल शेख जो PTI के पार्लियामानी लीडर हैं उनके खिलाफ फ्रॉड का केस सामने आया है और जिसकी इंक्वायरी मुकम्मल करके वज़ीर सिंध से FIR दर्ज करने की तहकीकाती रिपोर्ट आला हुकाम के हवाले कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका संजय। सिंध किसी के बाप की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल की कौमी असम्बली में घन गरज, बोले हमें अपना हक मांगने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत अपनी बेकार करदगी की जिम्मेदारी कोरोना पर डाल रही है, ऐसा नहीं चलेगा। कोरोना अलग और इनकी हुकूमत की तबाहकारियां अलग हैं। हम सिंध के नाम पर वसाइल मांगते हैं, हम किसी के बाप की जागीर नहीं, अपने सिंध के अवाम के हक को मांगते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। कोरोना कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। वजीर आजम साहब, सब जगह तो लॉकडाउन हो गया, कहते हैं पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं होने दूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मैं पहले बात कर लूं। सबने गिला किया कि उन्हें आना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं सर, मैं सिर्फ इस वजह से प्राइम मिनिस्टर को इससे छूट दे सकता हूं कि उनकी उम्र का तकाजा है, इस उम्र में ज्यादा कोरोना अटैक कर सकता है। अच्छा, अब कुछ लोग अपनी मईशत की बेकार करदगी की तबाही की जिम्मेदारी कोरोना पे डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। कोरोना अलग और ये तबाही अलग। और मैं तो कसम से हमेशा ये सोचता हूँ कि ये हुकूमत ही क्या कम थी कि अल्लाह ने ऊपर से कोरोना भी दे दिया है।
लॉकडाउन में नरमी के बाद महकमा एक्साइज सिंध ने आज से मोटर रजिस्ट्रेशन विंग खोलने का फैसला कर लिया है। सिंध के रीजनल हेडक्वार्टर्स में मोटर रजिस्ट्रेशन विंग आज से खोले जाएंगे। महकमा एक्साइज के नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल SMS के जरिए वक्त लेना होगा। मुकर्रर वक्त पर सिर्फ मखसूस अफराद मतलूबा दस्तावेज जमा कराएंगे। अगले रोज दरख्वास्त गुजार को दस्तावेजात वसूल करने बुलाया जाएगा। फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।